अगर आप अपनी पत्नी से खुश नहीं है, आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करती है, आपकी बात ना सुनती है ना मानती है, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। बिना हाथ पैर के चल के ना तैर के सबके घर चली जाऊं बिना किसी बैर के। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं और मंथ के विनर बनते हैं तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप अपनी पत्नी से परेशान है, आपकी मजबूरी है, आप उसके साथ रह रहे हैं लेकिन रहना नहीं चाहते क्योंकि आपके बच्चे हो गए हैं और पत्नी का कोई और ठिकाना नहीं है। आप उस पर रहम कर रहे हैं या उसके लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने बारे में भी सोचना चाहते हैं। क्योंकि आप उसे छोड़ नहीं सकते, आप उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहते। पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इस बीच आपकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है जिसके साथ आप रहना चाहते हैं। उसके साथ रहना आपको अच्छा लगता है, आप उसके साथ कंफर्ट फील करते हैं। सवाल यह है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकते और दूसरी महिला के साथ भी रहना चाहते हैं। तो क्या आप बिना तलाक लिए उस दूसरी महिला के साथ रह सकते हैं? क्या उसके साथ आप शादी कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आपको कानूनी सजा होगी? तो देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आप अपने पत्नी को तलाक दे दीजिए और उस दूसरी महिला से शादी कर लीजिए। दूसरी चीज, आप उसके साथ एडल्ट्री के तहत रह सकते हैं। एडल्ट्री होता है कि आप अगर शादीशुदा और किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरी महिला के साथ आप शादीशुदा वो भी है उसके साथ रहना चाहते हैं, तो आप इसके तहत रह सकते हैं, लेकिन ये चीजें तलाक का मुद्दा बन सकती है। तीसरी चीज, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती है जितना हम सोचते हैं। अगर हम जो सोचते हैं ना वो आसानी से हो जाए तो फिर दुनिया में प्रॉब्लम ही क्यों हो। तो हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मान लीजिए आप अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं लेकिन पत्नी आपकी तलाक नहीं दे। आपने केस फाइल कर दिया और केस 5 साल 6 साल लंबा खींचता है, तो आपका ये जो आज गोल्डन समय है, जो आपकी ये जवानी है, ये तो ढल जाएगी। अगर आपकी 25 साल एज है तो 30-35 के हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो मान लीजिए आपका केस चल रहा है और आपकी पत्नी अभी आपको तलाक नहीं दे रही है या केस चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका समय ना जाए इसके लिए आप शादी तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, शादी का प्रूफ नहीं होना चाहिए। अगर शादी का प्रूफ होगा तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। वैसे इसमें जमानत भी हो जाती है क्योंकि ये इतना बड़ा क्राइम नहीं है, तो आपको जमानत भी मिल सकती है। तो एक तरह से तो आप ये कर सकते हैं कि अगर तलाक का केस चल रहा है और आपको काफी लंबे समय से तलाक नहीं मिल रहा है तो आप शादी कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए सावधानी यही बरतनी है, जिससे आप तलाक चाहते हैं उसके पास कोई प्रूफ नहीं होना चाहिए कि आपने शादी कर ली है। इस शादी को प्रूफ ना किया जा सके तो ही आप शादी कर सकते हैं। दूसरा कि आप एडल्ट्री में रह सकते हैं। क्योंकि आप अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं तो एडल्ट्री में रहेंगे तो आपको एक फायदा ये हो जाएगा, ये चीजें जब आपकी पत्नी को पता चलेगी तो ऑटोमेटिक वो आपको तलाक दे देगी। ये उन लोगों को डर होता है एडल्ट्री में रहने के लिए जो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते, तलाक नहीं देना चाहते। तो अगर उनको ये पता चल जाता तो उनकी पत्नी छोड़ देती है और इसीलिए लोग डरते हैं और एडल्ट्री में नहीं रह पाते हैं। लेकिन आप अगर अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं और आपकी पत्नी आपको तलाक नहीं देना चाहती तो आप एडल्ट्री में रह सकते हैं, इससे आपको फायदा हो सकता है। तीसरा कि अगर आप शादीशुदा होते हुए भी अपनी पत्नी से सही संबंध नहीं बना पा रहे हैं या आप दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है या आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं रहना पसंद कर रहे हैं, तो आप किसी के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये कानून की तरफ से भी आदेश दिया जा चुका है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, चाहे वो शादीशुदा हो या वो कवारा हो। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़े, अपने अंदर ज्ञान पैदा करें, अपनी बुद्धि को प्रबल बनाएं ताकि आप अपनी जिंदगी में जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो ले सके। क्योंकि जब आपको आत्मज्ञान होने लगेगा, जब आप अपने आप को समझने लगेंगे, तब शायद आप धीरे धीरे दुनिया को भी समझने लगेंगे, लोगों को भी समझने लगेंगे। उसके बाद आप अपने लिए जो भी निर्णय लेंगे वहां पे आप किसी के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, ना अपना बुरा करेंगे ना किसी और का बुरा करेंगे। आप जो भी करेंगे वो सही ही करेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान में इतनी ताकत होती है कि इंसान गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता। गलत और सही चीजें हमारी बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करती है। अगर आप आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप गीता पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, तो आपका जीवन खुद ब खुद बेहतर होने लगता है। अगर आप वास्तव में आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आपको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, क्या अपने जीवन में शामिल करना चाहिए,
कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, इन सभी चीजों पे आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अगर उनके भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो तो आपके माध्यम से उन्हें सोल्यूशन मिल सके। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।